हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लर्निंग। आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की कुछ बिल्ट इन एरर को टेस्ट करके देखते हैं, यानी हम चला के देखते हैं प्रैक्टिकली कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बिल्ट इन एरर, जो कि आई थिंक मैंने 12 एरर्स को डिस्कस किया था, जैसे कि नेम एरर, इंडेक्स एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो, बिल्ट इन एरर, ठीक है ना। तो इनको हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि हमें हमारा कंपाइलर किस तरह की एक्सेप्शन थ्रो करता है, हम उसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है उस एक्सेप्शन की डिटेल से हमको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने हमारे आईडी के अंदर, पाइचाम आईडी यूज़ कर रहे हैं हम आज, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट। इस प्रिंट के अंदर जैसे कि मान लो मैंने 50 डिवाइडेड बाय 0 किया, 50 डिवाइडेड बाय 0। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मुझको एक एरर मिलती है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। ये आपको इस एक्सेप्शन के अंदर हमेशा देखने को मिलेगा, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। हर थ्रो की गई एक्सेप्शन के अंदर आपको पहली लाइन ट्रेस बैक की मिलेगी। क्या होता है ये ट्रेस बैक वगैरह, ये हम आने वाले कुछ चैप्टर्स में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये एक कॉल होती है, ठीक है, किस तरह की होती है, क्या होता है, ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो मेन चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह की एक्सेप्शन है। तो हमने प्रिंट किया 50 डिवाइडेड बाय 0, यानी हमने 50 को 0 से डिवाइड करने की जब कोशिश की तो एक एक्सेप्शन आ गई, एक एरर आ गई। क्या एरर आती है हम नीचे देखते हैं। पहली बात तो जो यहाँ पर फाइल बता रहा है, फाइल के अंदर ये हमें लोकेशन बता रहा है हमारे एक्टिव प्रोजेक्ट की। हम कौन सी फाइल चला रहे हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो हम demo.py करके फाइल चला रहे हैं। demo.py मतलब पाइथन की एक फाइल है डेमो करके, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0। तो हमारा जो ये आईडी है पाइथन के इंटरप्रेटर को यूज़ करके demo.py वाली फाइल चला रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्या बोल रहा है आगे देखें, लाइन नंबर 1 इन मॉड्यूल। लाइन नंबर 1 मतलब आपकी ये वाली लाइन, आपके इस वाले स्टेटमेंट में क्या है, एक एरर है, और इस एरर की वजह से एक एक्सेप्शन थ्रो की गई है। तो ये एक्सेप्शन कौन सी वाली है, क्या है, देखते हैं। पहले तो ये बताएगा कि लाइन नंबर 1 में आपने किस स्टेटमेंट में गलती की है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको बता देगा कि ये देखिए आपने प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0 पर एक एरर की है, आपकी वहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज हुई है। कौन सी एक्सेप्शन यहाँ पर रेज हुई है, एक्सेप्शन का नाम आ जाएगा बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। उनमें हमने 12 एक्सेप्शंस को डिस्कस किया था, और भी होती हैं, बट जो 12 कॉमनली अकरिंग जो एक्सेप्शंस होती हैं उनमें से एक है ज़ीरो डिवीजन एरर। ये क्या बोलती है कि डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर का 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे इसने ज़ीरो डिवीजन एरर दे दिया, ठीक है। अब यही अगर हम पाइथन की आइडियली में करते हैं तो देखते हैं। सो यहाँ पे हमने पाइथन का जो मेन इंटरप्रेटर है पाइथन आइडियली, उसके अंदर भी हम ये चला के देखते हैं प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा, ठीक है। जब मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर यहाँ पे एरर दे दी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसने ट्रेस बैक की पहली वाली लाइन दी है, राइट। उसके बाद इसने क्या बोला है, फाइल कौन सी, पाइथन शेल के अंदर कौन सी वाली फाइल है। अभी देखो इसने यहाँ पे फाइल का नाम नहीं दिया है, क्या बोल रहा है, पाइथन शेल। ये चीज़ आप समझिए, क्या बोल रहा है, पाइथन का शेल। आप गौर से देखें इस वीडियो स्क्रीन पर, ऊपर सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, आइडियली शेल। मैंने आपको पाइथन की क्लासेस में बताया है कि पाइथन की दो चीज़ों पर आप अपना काम कर सकते हो, एक होता है पाइथन शेल और एक होता है पाइथन आइडियली। तो पाइथन के शेल के अंदर ये आपका प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0 चल रहा है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे फाइल का नाम नहीं है। अगर हम फाइल का नाम करते तो हमें यहाँ पर फाइल जाकर एक न्यू फाइल बनानी पड़ती, उसको सेव करना पड़ता demo.py से, फिर उसके अंदर हम print 50 डिवाइडेड बाय 0 लिखते, तो यहाँ पे फाइल की जगह PyShell आ जाता। हम वो भी करके देखेंगे, बट अभी के लिए समझे कि पहली जो एरर, जो जब एक्सेप्शन आती है तो पहली चीज़ क्या आती है, ट्रेस बैक। उसके बाद फाइल का नाम आएगा, किस लाइन में वो एरर आई है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे एरर आई है, किस स्टेटमेंट में, वो वाली स्टेटमेंट सीधी सीधी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0 पर आपकी एक्सेप्शन रेज हुई है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी एक्सेप्शन रेज हुई है वो भी देखिए, डिवीजन बाय 0, मतलब डिवीजन बाय 0, और एक्सेप्शन का नाम क्या है, 0 डिवीजन एरर। जो ये नाम होगा, आपको एक्सेप्शन का नाम कैसे पता करना है, 0 डिवीजन एरर, ये पहले लिखा होगा। उसके बाद क्या नहीं कर सकते, इसमें 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम फाइल के अंदर करें तो देखिए, न्यू फाइल ले लेते हैं, ये एक न्यू फाइल खुल गई, इसको हम पहले सेव कर देते हैं और हम इसको वही demo.py करके एक नाम दे देते हैं और हम इसको सेव कर देंगे। पहले से ही एग्जिस्ट है तो हम येस कर देंगे। और अब हम यहाँ पे प्रिंट 50 डिवाइडेड बाय 0 करके सेव कर देते हैं। ये हमने इसको सेव कर दिया और अब इसको रन करने के लिए रन में जाएंगे और रन मॉड्यूल करेंगे। तो जैसे ही हमने रन मॉड्यूल किया तो अब देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, ट्रेस बैक, सेम पहली लाइन। उसके बाद देखो अब इसने फाइल की लोकेशन दे दी है, जैसे कि हमने पहले पायचार्म आईडी के अंदर देखा था, उसमें बताया था लाइक सेम demo.py के अंदर उसने लोकेशन दे दी कि भाई आपकी इस वाली फाइल के अंदर एरर है, जैसे कि इसके अंदर सेम, गॉट इट। तो ये वाली जो सेकंड लाइन होती है ट्रेस बैक के बाद, वो हमें बताता है कि एरर फाइल में हुई है या शेल के अंदर ही आई है। अगर आप फाइल यूज़ कर रहे हो तो फाइल का नाम और उसकी लोकेशन के साथ आ जाएगा, और अगर आप फाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, स्क्रिप्ट मोड यूज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे शेल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन आ गई फाइल की, किस लाइन में है, लाइन नंबर 1, ऑब्वियसली लाइन नंबर 1। कहाँ पर है ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, इसको हम इस तरह से पहचानेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, किसमें, आप किस स्टेटमेंट में एरर है, 50 डिवाइडेड बाय 0 के अंदर। उसके बाद बिल्ट इन एक्सेप्शन का नाम क्या है, 0 डिवीजन एरर। और उसके बाद क्या नहीं कर सकते इस एरर के अंदर, क्या नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते किसी नंबर का 0 से, ठीक है। तो ये तो थी हमारी 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन। इससे हम ये समझे कि हम जब कभी हमारे पाइथन के आईडी के अंदर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरह की एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। दूसरी एरर की तरफ। दूसरी एरर क्या है, दूसरी एरर हम देखते हैं कि दूसरी किस तरह की एरर आएगी। उसमें हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम वैर लिखेंगे और उसमें हम 40 प्लस करवा देते हैं। देखने से तो ठीक लग रहा है, बट आप गौर से देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैर के नीचे एक रेड लाइन है। अब ये तो भाई मैं एडवांस IDE यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रेड लाइन दे दी ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि आप कोई गलती कर रहे हो, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं कि एरर क्या आती है, किस तरह की। आप मन में गेस करो, वीडियो को पॉज करके देखो कि यहाँ क्या एरर आ सकती है। कि भाई प्रिंट तो करवाएगा प्रिंट, ठीक है, और 40 किसी वेरिएबल में प्लस हो रहा है, बट इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू है कि नहीं है। आई थिंक यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल पहले कोई वैल्यू नहीं डाली, तो भाई यहाँ पे एरर किस टाइप की आएगी। क्या यहाँ पर वैल्यू वाली एरर आएगी जो कि हमने पढ़ी थी, वैल्यू एरर, जो नंबर 2 एक्सेप्शन हमने जो डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, वैल्यू एरर, ठीक है, क्या वो आएगी या कुछ और आएगा, तो हम एक बार देखते हैं। या फिर कोई दूसरे तरह की एरर आएगी या फिर कोई नेम एरर आएगी, ठीक है, लेट्स सी। तो हम इस फाइल को हम रन करते हैं और
रन करने पे हमें सबसे पहले एक्सेप्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है, वही ट्रेस बैक वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें हमारी लोकेशन मिलती है कि हमें किस फाइल के अंदर ये एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, demo.py के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस लाइन में, लाइन नंबर 1 ऑब्वियसली लाइन नंबर 1 पे हो रहा है, ठीक है। और लाइन नंबर 1 में किस स्टेटमेंट में, प्रिंट var प्लस 40। प्रिंट var प्लस 40 में क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक एरर है, ठीक है। तो आपको नीचे उस एरर का नाम मिल जाएगा, उस एक्सेप्शन का नाम मिल जाएगा जो पहले से ही पाइथन इंटरप्रेटर ने हमें डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे एरर का जो एक्सेप्शन का जो नाम है, नेम एरर, क्या बोल रहा है, नाम की गलती है, आपने जो ये वैर लिखा है यहाँ पर गलती है। अब क्या बोल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, नेम वेयर इज नॉट डिफाइंड। वेयर को हमने डिफाइन नहीं किया, क्या नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करें, प्रिंट पे जाएं, वेयर लिख दें, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे वेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एरर आएगी, ऑब्वियसली एरर आएगी। क्या बोल रहा है वापस, नेम एरर, लाइन नंबर 1। अब ये लाइन नंबर 2 को नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो एरर आएगी आएगी, ठीक है ना। बट आपने यहाँ पे वेयर लिखा है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया है ना, और डिफाइन का मतलब क्या होता है, उसको कोई वैल्यू देना, इनिशियलाइज करना, ठीक है। आपने डिक्लेयर कर दिया, आप उसको डिफाइन भी करो। मान लो यहाँ पे मैं वेयर इज इक्वल टू 10 करता हूँ। पहली बात तो देखो, आपका एडवांस इंटरप्रेटर जो ये आईडी हम यूज़ कर रहे हैं पाइचाम, इसने वो रेड लाइन हटा दी, मतलब एरर हट गई। बट क्या अब एरर आएगी, बट क्या अब यहाँ एरर आएगी, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए अभी मैं सारा एरर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं। हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है 50। आउटपुट में हमें देखने को मिला 50। और कैसे देखने को मिला, वैर को हमने 10 को वैर में डाल दिया, और इस वैर को हमने यहाँ पे प्लस 40 कर दिया, तो हमें 50 मिल गया। अब क्या मैं यहाँ से इस वैर इक्वल टू 10 को हटाकर वैर इक्वल टू 10 यहाँ करूँ, तो क्या चल जाएगा, नहीं। अब क्या बोल रहा है, टाइप एरर, क्या बोल रहा है, टाइप एरर। तो ये तीसरी तरह की आपकी एक्सेप्शन थ्रो की है इसने, और इस बार किस तरह से किया है इसने, इस बार ये बोल रहा है कि आपका स्टेटमेंट प्रिंट वैर इक्वल टू 10 प्लस 40 में एक एरर है, और एरर किस टाइप की है, टाइप एरर, ठीक है। और क्या बोल रहा है डिस्क्रिप्शन में, वेयर इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंट। अगर आप इस तरह से कोई वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एक इनवैलिड कीवर्ड माना जाएगा, एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट मानी जाएगी प्रिंट फंक्शन के लिए। कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप इस तरह से वैर को यूज़ नहीं कर सकते किसी वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैर लिख के यहीं पे इसको 10 दे देंगे, और आपको जो भी वैर में ऐड करवाना है, वैर प्लस 40, तो आपको यहाँ पे 50 आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन को देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्लस एक स्ट्रिंग को ऐड करवाते हैं, 10 प्लस ए। अब 10 प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, 10 में हम ए प्लस करना चाह रहे हैं। 10 तो हो गया न्यूमेरिक, ठीक है, 10 क्या है, एक इंटीजर है, एक नंबर है, और ए क्या है, एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर और एक नंबर का एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने हमारे कुछ लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को किसी अल्फ़ाबेट से ऐड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर है हमारा ऐड, ये जो प्लस है इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं।
इससे अगर किसी नंबर को किसी अल्फ़ाबेट से प्लस कराने की कोशिश करते तो यहाँ पे किस टाइप की एरर आएगी, यहाँ पे टाइप एरर आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर 10 तो एक इंटीजर है और ए एक अल्फ़ाबेट है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे टाइप एरर देखने को मिलेगी। तो देखिए हम इसको रन करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, आपका लाइन 1 में जो आपने एक स्टेटमेंट लिखा है 10 प्लस ए, यहाँ पे एक एरर है और यहाँ पे इसका नाम क्या है, टाइप एरर। इससे पहले हमने टाइप एरर देखी थी जब हमने वार वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, वेर वाला एग्जांपल लिया था, सॉरी। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस। तो अगर आपने पाइथन के ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो जब आप प्लस ऑपरेटर पढ़ते हो तो वो क्या कहता है, प्लस ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के ऊपर लाइक अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर से प्लस नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट को वो प्लस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 तो एक इंटीजर है और हमारा a एक क्या है, str। अगर आपको 10 प्लस a का एडिशन करवाना है तो कैसे कराएंगे, वीडियो पॉज करके एक पेपर पे लिख के देखें कि क्या आगे जो मैं इसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि भाई नंबर और अल्फ़ाबेट का एडिशन हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है। आप सिंपल इसको स्ट्रिंग बना दें और उसके बाद उसको रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट में क्या, यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 को तो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाना है और इस तरह से हमें कंप्लीट करके इसको रन करना है। जब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा 10a आपको आउटपुट मिलेगा और इसी के साथ हम उस एक्सेप्शन को हटा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें इस तरह का आउटपुट नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये तो थी हमारी टाइप एरर, जिसमें हमने समझा कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स को मल्टीप्लाई या प्लस करने की कोशिश करते तो एरर आएगी। इससे पहले हमने ज़ीरो डिवीज़न बाय एरर देखी और फिर हमने वैल्यू एरर भी देखी, ठीक है, नेम एरर भी देखी। तो ये कुछ सिंपल टाइप की बिल्ट इन एरर्स होती हैं जो हमने प्रैक्टिकल करके देखी। इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने इनकी थ्योरी को डिस्कस किया था, आज हमने इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखा है। अगला जब हम पढ़ेंगे तो हम एक्सेप्शन को रेज कैसे करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।